अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों के अंदर हराम के जो नहूसत और नुकसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका एहसास पैदा कर दे। बाद लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान जो मुल्क है, ये मुल्क के अंदर ये सारी चीजें मनवाना मुश्किल है। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान आपको ये राइट देता है। 25A हिंदुस्तान का जो दफा है उसके अंदर ये बताया गया कि आप शान से अपने रिलीजन पर चल सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपको अपने रिलीजन के बाहर नहीं कर सकता। आप आजादी के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उसकी तरफ बुला भी सकते हैं। अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान के अंदर क्या कानून पाया जाता है? जमहूरी कानून, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि अगर आप तबलीग करेंगे, बयानात करेंगे, ज्यादा सादा बोलेंगे, मुसलमान होते 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 गैर मुस्लिम अगर सब कन्विंस हो जाएंगे, मान लीजिए कि कल के दिन मेजॉरिटी आपकी हो गई, आप ज्यादा मेजॉरिटी वाले ये बोल दिए कि नहीं भाई वाकई हिंदुस्तान में सूद बैन हो जाना चाहिए, तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सूद बैन हो सकता। हक़ तंसीख कहते हैं इसको, अमेंडमेंट, यानी हिंदुस्तान के RBI के कानून में भी तब्दीली ला सकते हैं आप कहेंगे ये बड़ा मुश्किल काम दिख रहा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। श्रीलंका के अंदर मुसलमान 8% है। कितने परसेंट है? 8%। श्रीलंका के अंदर मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 8% मुसलमान है, लेकिन उन्होंने वहां पर पाए जाने वाले बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन सबको उन्होंने उसके नुकसान से बाखबर करके आज वहां के रिजर्व बैंक के अंदर तब्दीली ला चुके हो। यहां तो मुसलमान माशाल्लाह 20 करोड़ की आबादी में है। और यहां पर आप जानते हैं, यहां पर जो हिंदू पाए जाते हैं, ऋग्वेदा बुक नंबर 3 उसका हिम नंबर 35 और उसकी वर्ष नंबर 14 के मुताबिक, ऋग्वेदा के मुताबिक भी सूद नहीं खाने का है। मतलब क्या क्लास? हिंदू भी साथ में हो गए। अब क्रिश्चियनों को लेना है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 24, क्रिश्चियन भी साथ में हो गए, क्योंकि बाइबल के हिसाब से उनको भी सूद नहीं खाने का है। अब बुद्धिस्ट बच गए। बुद्धा ने कहा ब्रीडिंग ऑफ मनी इज प्रोहिबिटेड, बुद्धा ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, बुद्धिस्ट भी साथ में हो गए। अब बच गए कौन? एथियस। एरिस्टोटल और प्लूटो ने कहा कि सूद नहीं खाना चाहिए, एथियस भी साथ में हो गए। सारे सही फलसफी साथ हो गए, सब कह रहे हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए। बुद्धिस्ट बरीशा बंकमर्ट, जिन्होंने PhD की सही किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जो 155 मुल्क गरीबी का शिकार हो चुके हैं, किस तरीके से इनको नजात दिलाई जाए, तो ये बुद्धिस्ट थे। लेकिन जब इन्होंने PhD की, PhD खत्म करने से पहले उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। थाईलैंड के रहने वाले उन्होंने कहा सिर्फ इस्लामी माशी निजाम ही दुनिया को बचा सकता है। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे, एक तरफ बुद्धिस्ट का ये बहुत बड़ा प्रीस्ट आपको कह रहा है कि इस्लामी निजाम ही बचा सकता है, दूसरी तरफ ईसाई और कैथोलिक का पोप, आप जानते हैं 2009 15 अप्रैल रोमानो bloomberg.com से जो रोमानो अखबार छपता है, उसके अंदर ये कैथोलिक जो वेटिकन के अंदर जो कैथोलिक का प्रीस्ट सरदार पाया जाता है, उस शख्स ने कहा कि दुनिया अगर चाहती है कि माशी बहरान से निकले तो उनको चाहिए कि वो इस्लामी माशी निजाम कायम करे। खत्म, ईसाई भी साथ में हो गया। हिंदुओं का के बड़े सीतारमना दोहा कतर 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, 15 अप्रैल 2008 की रिपोर्ट, कैथोलिक की जो थी 15 अप्रैल 2009 की रिपोर्ट थी। दोहा कतर में जो ग्रुप ऑफ बैंकिंग का एक हिंदू जो इकोनॉमी में माहिर है हिंदू, वो कह रहे हैं अगर माशी बहरान से निकलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी माशी निजाम से ही निकल सकते। और क्या चाहिए? फिलोसोफर आपके साथ है, हिंदू मजहबी किताबें आपके साथ है, क्रिश्चियन मजहबी किताबें साथ है, फिर किस बात की देर है कि हिंदुस्तान के अंदर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप सामने जाकर कहेंगे ये लो मेजॉरिटी ये है, लिहाजा कानून में तंसीख भी कर सकते हैं, हक़ तंसीख इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जाकर कह सकते हैं कि देखो इतने सारे लोग, इतने सारी मजहबी किताबें, इतना सारा फलसफा, और सबसे आगे बढ़ बढ़कर सबसे ज्यादा कुरान मजीद सूद के कंडम का ऐलान करता है।